हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका आस्था के चैनल पे। मैं आस्था की मम्मा। आप लोग सोच रहे होंगे, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी हैं, कि इतने दिन में आस्था स्टार्ट करती है ब्लॉगिंग और आज मैंने स्टार्ट किया। तो बताऊं कि आस्था बहुत परेशान हो रही है कि मम्मा हमने यूट्यूब चैनल बना तो लिया बट हम रेगुलर ब्लॉग नहीं डाल पाते हैं। तो मम्मा मैं पढ़ाई करती हूँ, मेरे पेपर चल रहे हैं, मतलब हमेशा ही टेस्ट पेपर और फाइनल पेपर आने वाले हैं इसके। तो मतलब स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर होमवर्क ट्यूशन का, फिर स्कूल का, मतलब बिजी ही रहती है और इसको ब्लॉगिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो आस्था कह रही थी मम्मा आप भी ब्लॉगिंग डालना स्टार्ट करो। मैं अकेले में कितना ब्लॉगिंग डालूंगी, क्या डालूंगी रोज नया नया। लोगों को तो कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ नया चाहिए होता है। जॉइंट फैमिली होती है तो थोड़ा ब्लॉग देखने में मज़ा आता है और हमारा तो कुछ ऐसा है नहीं, माँ बेटी है तो बहुत मुश्किल होता है कंटेंट, बढ़िया कंटेंट दिखाना आप लोगों को। मतलब हम भी अगर कोई यूट्यूब चैनल देखते हैं कुछ, तो हमें जब तक अच्छा नहीं लगता हम कैसे देखें उसे, है ना। तो बस बहुत मुश्किल होता है भाई, देख के साइड कर देते हैं ब्लॉग दूसरे का, बट जब वो खुद पे आती है ना तो पता चलता है कितना डिफ़िकल्ट होता है ये सब चीज़। तो कोशिश कर रही हूँ कि आस्था ने बोला है कि मम्मा आप भी ब्लॉगिंग चालू करो, तो देखते हैं। चालू करना भी नहीं आता मुझे तो, क्योंकि आस्था ही संभालती है ब्लॉगिंग का, तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मुझे तो एटलीस्ट ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ देखूं। चलो कोई बात नहीं, गलती कर कर ही इंसान सीखता है, बादाम खाकर नहीं सीखता, गलती कर कर ही सीखता है ना। तो हम गलती से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पता है आस्था ने बोल तो दिया है कि मम्मा ब्लॉगिंग डालो, क्योंकि ये यूट्यूब ऐसा चीज़ है ना, मतलब इसमें रोज ही मतलब ब्लॉग डालना होता है, तभी कुछ सोच सकते हैं कि कुछ होगा भी अच्छा, मतलब हो भी ना, मतलब यूट्यूब ऐसा है कि तुमने कर लिया चालू तो उसको रोज डालो, तो कभी भी कुछ भी व्यूज आ सकता है बढ़िया। तो ना आए एटलीस्ट हम कोशिश तो करें ना। तो मतलब पता है सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं ना ये सोशल मीडिया से दूर रहना चाहती हूँ, क्योंकि बस लाइफ की ना वॉट लग चुकी है मेरी, बहुत बुरी वाली, बहुत ही भद्दी वाली वॉट लग चुकी है मेरी लाइफ की। तो बस क्या ही बोलूं। बस बच्चे ने बोला मेरे कि मम्मी सभी घर में अकेले रहते हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो किसी से दोस्ती करना भी ना बहुत खतरनाक है आजकल के टाइम पे। तो मेरा भी कोई फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड क्या कोई भी नहीं है एक बेटी के अलावा, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि बुरे वक्त में जो होता है वही अपना होता है ना। तो बस यही है कि कोई फ्रेंड नहीं है, कहीं जाना नहीं, कोई फैमिली नहीं। तो ब्लॉगिंग भी अगर बच्चे ने चैनल बना लिया है तो ब्लॉगिंग भी डेली मॉर्निंग में उठना, फिर ये नाश्ता वास्ता, घर का काम, खाना बनाना, यही सब चीज़ें होती है। तो डेली ब्लॉग अगर मैं डालूं तो फिर इंसान ना बोर हो जाता है। तो मतलब मैंने सोचा कि मैं अगर आस्था बेटा आपने ब्लॉगिंग चालू करना है, चैनल बना लिया है, तो अपना डेली रूटीन डाल लो। तो कह रही मम्मा बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं सुबह स्कूल के लिए नहीं उठ पाती टाइम से, ठंड है तो मैं ब्लॉगिंग कैसे कर पाऊंगी, फिर हर चीज़ में देर हो जाता है स्कूल के लिए रेडी होने में, मैं उधर किचन में लग जाती हूँ, मुझे एक्चुअली रात को नींद नहीं आती है, तो सुबह उठ के काम तो कर लेती हूँ, स्कूल के लिए रेडी तो करती हूँ सब कुछ, बट अंदर से ना एनर्जी नहीं होती। करती हूँ, मैं ही करूँगी और कौन करेगा। नाश्ता लंच वगैरह तैयार करती हूँ, फिर घर का भी काम होता है, सब कुछ करना होता है, बट मैं उतनी एनर्जी के साथ नहीं कर पाती हूँ जितना होना चाहिए एनर्जी, क्योंकि रात में कितनी कोशिश कर लो नींद नहीं आती भाई। बहुत परेशान हूँ मैं अपनी लाइफ से, तो सारा दिक्कत नींद पे ही आके रुक गया है, ठीक है। तो
इसलिए आस्था ने बोला मम्मा मैं रोज़ डालूं, मॉर्निंग का उठने का, नाश्ता करने का, हल्का फुल्का वो रील्स बना लेती है थोड़ा शॉर्ट में, बट कह रही मम्मा ब्लॉगिंग ना डेली पॉसिबल नहीं है और मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी, फिर स्कूल से थकी हुई आती हूँ, फिर मतलब आप खाना देते हो तो खाना खाने से पहले मुझे ब्लॉगिंग कैमरा ऑन करना पड़ेगा, फिर मेरे को ट्यूशन जाना है तो ट्यूशन से पहले कैमरा ऑन, इतना आसान नहीं है मम्मी, कभी कभी तो चल जाता है। वो मुझे ऐसे समझाती है कि मैं बोली बेटा कभी कभी तो डाल लो, कह रही है नहीं मम्मा कभी कभी डालने से व्यूज नहीं आएंगे, नहीं लोग पसंद करेंगे, आपको रोज ही डालना पड़ेगा। तो मैं कभी कभी डाल लिया करूंगी ब्लॉग, आप भी डालना चालू करो, मतलब थोड़ा तो मैनेज होगा ना, कभी मैं कभी आप डाल लो। तो मैंने बोला बेटा मेरे से नहीं होगा ये सब चीज, मुझे इन सब चीजों से दूर रख, ठीक है। तो अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके, तो कह रही है मम्मा आप डालो, कुछ नहीं थोड़ा सा ही डालो, अब थोड़ा सा डालना चालू तो करो। तो फिर वही है कि मुझे इसने अभी 1 घंटे पहले बहुत समझाया मम्मा डालो ना, कुछ नहीं होता है, डालो, हर कंडीशन में ब्लॉगिंग बन सकती है, गरीब है, अमीर है, खा रहा है, रोड पे चल रहा है, शॉपिंग कर रहा है, डॉक्टर को दिखा रहा है अपनी बीमारी, मतलब मेरे कहने का मतलब हर कंडीशन में 5, 6, 7 मिनट का ब्लॉगिंग करके मैं डाल। आस्था ने मुझे बहुत समझाया, कई बार समझाया, काफी टाइम से बहुत मतलब कोशिश कर रही है कि मम्मा आप ब्लॉगिंग बनाओ, कुछ तो डालो, खाना बनाते हुए या घर का काम करते हुए। मैंने बोला बेटा ये सब मुझसे नहीं होगा, और अपनी पर्सनल लाइफ है ना किसी को दिखानी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। बट मेरी बेटी कह रही है मम्मा पता है इसमें ना आपका टाइम पास भी हो जाएगा, आप अकेले रहते हो घर में, टेंशन में रहते हो, परेशान रहते हो, कोई फ्रेंड नहीं बना रहे आप, मतलब बहुत सारी बातें होती है जो हम यहाँ पे बता भी नहीं सकती मैं आपको। बट बेटी को तो पता ही है कि मम्मा अकेले है, घर में परेशान है, मेरी लाइफ में बहुत सारी दिक्कत है जो क्या ही बताएं यहाँ पे, है ना। और मैं माँ और बेटी अकेले रहते हैं इस घर में, और ये घर रेंट का है, ठीक है। तो मतलब देखो मैं ना इंस्टाग्राम पे कभी लाइव आती हूँ या आस्था लाइव आती है, तो इतने सारे लोग होते हैं लाइव पे, तो पूछते हैं कि आस्था बेटा आपके पापा कहाँ हैं, आपके हस्बैंड कहाँ है, मेरे को कहते हैं कि आपके हस्बैंड कहाँ है, वो नहीं दिखते, ये वो। अरे भाई चलो मैं आज आपको क्लियर ही कर देती हूँ, मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, और एक मेरी बेटी है आस्था, आप लोग तो जानते ही हो उसको, बट मेरे हस्बैंड है जिससे थोड़ी सी खटपट चल रही है, ठीक है। तो बस खटपट चल रही है, अभी आर या पार हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी इस बारे में इससे ज्यादा, क्योंकि जो भी होगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बस अब इतना बहुत है, आपके समझ में आ गया होगा। तो हमारी खटपट चल रही है, तो मेरी बेटी पापा के पास नहीं रहना चाहती है, वो कहती है मम्मा मुझे आपके पास रहना है, ठीक है। पापा उसके बोलते हैं कि बेटा आ जाओ मेरे पास, या मुझे बोलते हैं कि वो मुझे दे दो मैं रख लूँगा, बट मैं माँ हूँ, मैं कैसे रह लूँ, अगर मैं अपनी बेटी को ही दे दूँगी उनको तो मेरे पास कौन रहेगा, है। मैंने जन्म दिया है उसको, मैंने पाला पोसा है, आदमी तो होता है चलो अपना बच्चा हुआ है तो पैसे कमाता है, खर्चे के लिए देता है, बट एटलीस्ट जितना माँ क्लोज रहती है ना बच्चे से उतना पिता नहीं रहता है। सुबह रोज ऑफिस के लिए निकलना, थके हुए घर पे आना, सो जाना गहरी नींद में, नाश्ता करना, लंच लेना और चले जाना, वो थोड़ा माइंड डाइवर्ट रहता है उसका ऑफिस में, टेंशन में, तो बच्चों से उतना क्लोज नहीं हो पाता है कोई। तो मेरा बच्चा मेरे से ज़्यादा क्लोज है, इसी वजह से चाहे कुछ भी है। तो ये कहती है मम्मा मुझे आपके साथ ही रहना है,
चाहे कुछ भी है, मैं आपको नहीं छोड़ सकती, ठीक है। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, बट आप हमारी जो भी दिक्कत चल रही है लाइफ में उसको साइड करो, बस अब पढ़ाई करो। एक पढ़ाई ऐसी चीज है जिससे आपको सब कुछ जो भी चाहिए ना वो आपको मिल सकता है। बस एक पढ़ाई ऐसी चीज है जो हमारी किस्मत बदल सकता है, ठीक है ना। तो बस मैं बच्चे को यही कहती हूँ कि बस तू कुछ भी मत कर, कोई टेंशन मत ले, बस तू अपनी पढ़ाई से दोस्ती कर और कोई काम नहीं आएगा, है ना। और पढ़ाई अगर हम कर लेंगे तो कहीं भी कैसे भी हालात में रहे वो काम जरूर आती है। तो इसीलिए मैं आस्था को हमेशा समझाती हूँ कि बेटा आप पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को पहचानो। लाइफ में कंटिन्यू आप एक ही जगह नहीं रह सकते हो, एक ही घर में नहीं रह सकते हो, क्योंकि हमारा खुद का घर नहीं है। जैसे भी रह रहे हैं, जिस हालत में भी रह रहे हैं, उसको इग्नोर करके आप पढ़ाई को सीरियस ध्यान दो। अभी थोड़ी बच्ची है बट कोशिश बहुत करती है, पढ़ाई को सीरियस लेती है, बट मैंने बस अभी उसको पढ़ाई पे ही ध्यान देना सिखाया है बहुत ज़्यादा। तो मैं कभी नहीं कहती कि उससे फ्रेंडशिप कर ले बेटा, फ्रेंड को बुला ले, फ्रेंड के पास चली जा, कभी नहीं कहती। तो चलो ये सब तो रही हमारी पर्सनल लाइफ की बात। तो आप लोग बताओ, मेरे सब्सक्राइबर तो ज़्यादा है नहीं, बट मैं चाहती हूँ कि मतलब आस्था ने जो बोला है ब्लॉगिंग चालू करने के लिए, क्या मुझे ब्लॉगिंग चालू करना चाहिए? अपनी बोरिंग सी लाइफ को दिखाना चाहिए क्या? बताओ मुझे, प्लीज़ मुझे बताओ। और जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है, जो मेरे ब्लॉग को देख रहा है ना, शायद मेरे दुश्मन भी होंगे उनमें से, ठीक है। ज़्यादातर मैं इसीलिए ब्लॉगिंग चालू नहीं कर रही थी, ठीक है ना। मेरे इतने सारे दुश्मन है ना, इतने सारे दुश्मन है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। सच में मेरे इतने सारे दुश्मन है ना। मैंने ना इंस्टाग्राम की आईडी बनाई आस्था के नाम से, ठीक है। मेरे नाम से भी है इंस्टाग्राम की आईडी, बट मैंने ना आस्था की आईडी बनाई। आस्था ने बोला मम्मा कि मेरे नाम से एक आईडी बना दो, मैं अपनी ना मिनी ब्लॉग्स वगैरह डालूंगी। तो मैंने बोला कोई फ्रेंड नहीं है बच्चे का, कोई फैमिली मेम्बर भी नहीं है। पूरे दिन ना मतलब मैं परेशान रहती हूँ, तो ये मेरे को देख के ज़्यादा परेशान रहती है। बेटी है ना, तो बेटियों को तो माँ से ज़्यादा ही टच होता है, तो इसलिए कोई फ्रेंड भी नहीं है। तो ये बोली कि मम्मा मेरा एक अकाउंट चालू कर दो इंस्टाग्राम का, तो मैं ना उसमें मिनी ब्लॉग्स डालूंगी। मैं मतलब बिजी रहना चाहती हूँ, पढ़ाई थोड़ा सा कभी कभी इसमें इंस्टा पे काम करूँगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर इसने बोला मम्मा आप ना जो भी फैमिली रिलेटिव्स है ना, जो हमारे कोई भी काम नहीं आ रहे, कोई भी, जो आज हमें बुरे हालात पे अकेला छोड़ रखा है उन्होंने, तो सबको ही है हमारे, सबको ही, बट फिर भी हम दोनों अकेले हैं, ठीक है ना। तो मेरी बेटी ने बोला मम्मा आप ना मेरा अकाउंट बनाओ इंस्टा पे, और ना आप जो भी हमारे रिलेटिव्स है ना उन सबको ब्लॉक कर दो, सबको। तो उसने ढूंढा जो भी रिलेटिव्स थे, जो भी जानकार थे, क्योंकि वही सबसे पहले वार करते हैं हमारे को देखकर, भला बुरा बोलते हैं, है ना। जो नहीं जानते वो क्या ही बोलेंगे। मतलब ब्लॉगिंग बनाना चाहिए क्या? थोड़ा सा मन डाइवर्ट होगा ना, मेरा अकेलापन दूर होगा क्या? होगा क्या? मुझे तो नहीं लगता। जब तक व्यूज ना आए ना, जब तक कुछ फायदा ना हो, जब तक मजा नहीं आता ना कुछ करने का तो बस इसीलिए मैंने बोला कुछ कंटेंट तो है नहीं, क्या ही बनाए वीडियो, क्या ही बनाए। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। और मैं आपको अपनी बेटी को दिखाती हूँ, मुझे समझा के पढ़ के। देखो सो रही है।
सो रही है मेरी बेटी। चलो, अगर आप लोगों से मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों से अगर मैंने कुछ भी गलत बोल दिया हो तो सॉरी। और जो मेरे दुश्मन है, हेटर्स है जो भी मेरे, वो हमेशा ही हेटर्स रहेंगे। उनके लिए मैं नहीं बोलूँगी कि मेरे से जो गलती हुई है मुझे माफ़ कर दो, उनके लिए नहीं है ये, ठीक है। और अगर मैं गंदी हूँ तो मेरी वीडियो मत देखो। मैं अपने आप ही आपके फ़ोन में या आपके टीवी में नहीं आ रही हूँ, आप खुद सर्च कर रहे हो, आप खुद ला रहे हो, तभी आ रही हूँ मैं, ठीक है। तो गाइस, आप लोग मुझे बताओ कि क्या मुझे व्लॉग बनाना चाहिए क्या। जैसा कि मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा आप पूरे दिन घर में अकेले हो, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मतलब नहीं रखता हमसे, और मैं काफ़ी डिस्टर्ब चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ। तो क्या मुझे ब्लॉगिंग में बिज़ी रहना चाहिए, खुद को बिज़ी रखना चाहिए? तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। बट समझ नहीं आ रही, एक फ़ोन ही तो सहारा होता है यार अकेलेपन का, है ना। फ़ोन में कुछ देख लिया या फिर, तो गाइज मुझे बताना कि ये ब्लॉगिंग में बिज़ी रहना मेरे लिए सही रहेगा क्या। बट मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये सब कैमरा चालू करके काएं कोई कुछ भी करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बट आस्था ने चैनल बना लिया है, तो कभी कभी बस हो सकता है, बट मैं हमेशा नहीं कर सकती हूँ। तो गाइस प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, प्लीज़ बता देना यार कुछ कि क्या ब्लॉगिंग करना चाहिए क्या, अगर हमारा कोई फैमिली में नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। क्योंकि पता है हमारे पास पैसे नहीं है ना, हम पैसे वाले नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तो इसलिए हमारा अभी कोई नहीं है। अगर मैं अभी बहुत गंदी लड़की भी होती ना, बहुत गंदे काम करने वाली, और मेरे पास बहुत सारे पैसे होते गाइस, तो ना सारे होते, जो मुझे जानता भी नहीं है ना, जो रिश्तेदार भी नहीं है मेरा, राम राम जी कैसे हो, वो भी ऐसे बोल के मेरे हालचाल पूछते। बस मेरे पास पैसा होता ना, तो आज पैसा नहीं है ना, तो अपने भी ना अनजान बने हुए हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मेरी बेटी ने बोला मम्मा आप अकेले बहुत परेशान रहते हो, तो आप थोड़ा सा ब्लॉगिंग बनाओ और मेरा जो चैनल है उसमें मेरा सपोर्ट करो। तो देखते हैं क्या सपोर्ट कर पाती हूँ मैं, क्या ब्लॉगिंग कर पाती हूँ मैं। बट मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं कुछ कर पाऊंगी ब्लॉगिंग। चलो देखते हैं ट्राई करके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो, अगर मेरे से जाने अनजाने में कुछ गलती भूल चूक हो गई हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ क्षमा कर दो। और देखते हैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग कैसा बनता है। चलो फिर बाय करते हैं, ठीक है, बाय।